Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 9th chapter 8 quadrilaterals. Some importance theorem. इस important theorems में theorem number 5 इसका जो statement है उसको देखें आप. Prove that in a parallelogram opposite angles are equal. एक पैरेललोग्राम है ABCD, इसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं. प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. एक पैरेललोग्राम है, इसमें जो अपोजिट एंगल्स हैं ये इक्वल हैं, ऐसा हमें प्रूव करना है. जबकि हम जानते हैं कि इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल होती है. ये उसकी प्रॉपर्टी में है. हम इस सबको यूज करते हुए इसको प्रूव करेंगे. सोल्यूशन में देखिए आप, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम ABCD है जैसा फिगर में देख रहे हैं ABCD. टू प्रूव एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल A एंगल C के इक्वल एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D, एंगल B एंगल D के इक्वल है, ऐसा हमको प्रूफ करना है. ये टू प्रूफ था. अब आता है प्रूफ. प्रूफ में देखिए, सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम देयरफॉर AB पैरेलल टू DC, AB DC के पैरेलल है जैसा हमने साइन से शो किया हुआ है. एंड AD पैरेलल टू BC, AD BC के पैरेलल है, ये भी हमने शो किया हुआ है. ठीक है ना. नाउ AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC, ठीक है ना. एंड ट्रांसवर्सल AD इंटरसेक्ट, जो AD आपकी वहां पर ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल AD इंटरसेक्ट देम एट A एंड D, A और D पर ये इंटरसेक्ट करती है. ये दो पैरेलल लाइंस को AD इंटरसेक्ट कर रही है. ठीक है ना, A एंड D पॉइंट पर रिस्पेक्टिवली. ठीक है ना. देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल A और एंगल D इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा. ये कैसे होगा, इसका रीजंस देखिए. बिकॉज सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री. यहां देखिए A और D जो एंगल हैं ये कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं. दोनों पैरेलल लाइंस के बिटवीन जो एंगल बन रहे हैं ये कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं और इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है. इसलिए यहां पर एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री लिखा हुआ है. ठीक है ना. इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट कर दिया. अगेन AD पैरेलल टू BC, जो AD है वो BC के पैरेलल है एंड DC इंटरसेक्ट, जो आपका DC है वो इंटरसेक्ट कर रही है, DC इंटरसेक्ट देम एट D एंड C, D और C पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही है ठीक है, कर रही है रिस्पेक्टिवली. देयरफॉर एंगल D प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल D और एंगल C का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा. क्यों होगा, इसका रीजन भी वही था, बिकॉज सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री. इसको हमने इक्वेशन सेकंड से डिनोट कर दिया. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं. इनके देखिए राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है 180, तो लेफ्ट हैंड साइड आल्सो इक्वल, तो इनके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे. तो इसलिए यहां पर लिखा हुआ है एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू एंगल D प्लस एंगल C. ठीक है ना. अब देखिए D क्या होगा, बोथ साइड, दोनों तरफ से DA कैंसिल हो जाएगा. ठीक है ना. क्या आया, एंगल A इक्वल टू एंगल C. ठीक है ना. सिमिलरली इसी तरह से एंगल B और D को भी हम इक्वल प्रूफ कर देंगे. B और D है ना, इसको भी ये भी इक्वल प्रूफ होंगे. सिमिलरली हैंस एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D QED. और इस तरह से ये थ्योरम प्रूफ हो जाती है कि इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं. ये प्रूफ हो गया. ठीक है. अब आते हैं थ्योरम नंबर 6 में. ठीक है. थ्योरम नंबर 6 का जो स्टेटमेंट है, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम. एक देखिए ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं, एंगल A एंगल C और एंगल B और एंगल D, ये इक्वल हैं जैसा हमने साइन से शो किया हुआ है. ठीक है ना. तो अब हमें प्रूफ करना है कि इट इज ए पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम होगा. तो देखिए हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में अप्लाई करके इसको हम प्रूफ करेंगे. गिवन में देखिए अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच एंगल A इक्वल टू एंगल C, जहां एंगल A एंगल C के इक्वल है एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D, एंगल B एंगल D के इक्वल है. टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ABCD एक पैरेललोग्राम होगा. वी हैव, देखिए इसमें आता है, ये तो हमने प्रूफ करना था. अब ये प्रूफ में देखिए इन क्वाड्रिलेटरल ABCD क्वाड्रिलेटरल में वी हैव एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल A एंगल C के इक्वल है, एंगल B एंगल D के इक्वल है. ये हमने क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड से इसको डिनोट किया है क्योंकि ये चीजें हमें गिवन है.
और इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट से और सेकंड से डिनोट किया। अब देखिए फ्रॉम यहां पर देखिए एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर रहे हैं। ऐड करने से देखिए क्या आएगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी, इसको हमने इक्वेशन थर्ड से डिनोट कर दिया। सिंस सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, हम जानते हैं कि सभी इंटीरियर एंगल्स का जो सम है क्वाड्रिलेटरल का वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो अब देखिए हमने लिखा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री, इसको इक्वेशन 4 से डिनोट कर दिया। फिर हमने एंगल ए प्लस एंगल बी, ए और बी इनका सम लिखा, प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी यानी यहाँ पर एंगल सी प्लस एंगल डी था। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी, ठीक है ना। तो एंगल ए प्लस एंगल बी तो हमने लिखा हुआ, तो जो एंगल सी प्लस एंगल डी है उसको हमने क्या लिखा, एंगल ए प्लस एंगल बी। कहां से हमने लिखा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से ये हमको रिलेशन मिल गया था इनको ऐड करने से कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी। इस रिलेशन को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, यूज करने से हमको काउंट हुआ। अब देखिए टू दोनों सेम है, इसलिए 2 टाइम्स एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 2 को ट्रांसफर करेंगे 360 अपॉन 2, ठीक है। इंप्लाइज दैट एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 360.2 से आएगा 180 डिग्री। तो देखिए ये आ गया एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री आया। इंप्लाइज दैट एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। अगर इसकी वैल्यू 180 तो इसकी भी वैल्यू 180 होगी, सी प्लस डी की भी। और ये हमने यहाँ पर शो किया हुआ है 180, जिसको हमने इक्वेशन फिफ्थ से डिनोट किया हुआ है। बिकॉज हमने यहाँ रीजन भी दिया हुआ है, बिकॉज एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी, ठीक है। नाउ लाइन देखिए, नाउ लाइन ए बी इंटरसेक्ट ए डी एंड बी सी। अब देखिए जो लाइन ए बी है वो इंटरसेक्ट कर रही है ए डी एंड बी सी, ए डी देख रहे हैं और बी सी को, ठीक है ना। एट पॉइंट ए एंड बी, ए और बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है ना। सच दैट एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। फिर से थोड़ा हम आपको रिवाइज कर दें यहाँ पर। नाउ लाइन ए बी इंटरसेक्ट ए डी एंड बी सी, जो आपको जो ए बी है वो ए डी और बी सी को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ए एंड बी पर, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री हो गया आएगा। क्यों हो जाता है, क्योंकि बिकॉज दैट इज द सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। ये कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है, इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो देखिए और इस तरह से हमको क्या काउंट हुआ कि ए डी पैरेलल टू बी सी, या जो ए डी है वो बी सी के इक्वल होगा। इसको हमने इक्वेशन 6 से डिनोट कर दिया। अगेन एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। और एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ठीक है ना। ए जो है वो एंगल सी के इक्वल है, इसलिए हमने ए की जगह पे सी लिखा हुआ है, ठीक है ना। और एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री काउंट हुआ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमने देखिए बिकॉज एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, ठीक है। इसको हमने यूज किया देखिए फ्रॉम फर्स्ट से वैल्यू को मिली एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। अब नाउ लाइन बी सी इंटरसेक्ट ए बी एंड डी सी एट बी एंड सी। देखिए जो लाइन बी सी है, देख रहे हैं आप, ये बी सी लाइन है, ठीक है ना। इंटरसेक्ट ए बी को, जो बी सी है ए बी को, ठीक है ना, इंटरसेक्ट ए बी एंड डी सी, जो डी सी है इनको क्या पर इंटरसेक्ट कर रही है, एंगल बी एंड डी पॉइंट, बी एंड सी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है ना, बी एंड सी पर, ठीक है, इंटरसेक्ट करी। देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी और सी इनका जो सम है वो भी 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों होगा, बिकॉज दीज एंगल्स आर कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों एंगल्स इस समय कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होंगे, इसलिए इनका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। और इसलिए जब ये इनका 180 के इक्वल है तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ए बी है वो डी सी के पैरेलल होगी, ठीक है ना। तो इसको हमने इक्वेशन 7 से डिनोट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, 6 और ये 7 इनको हम लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 वी गेट ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए बी पैरेलल टू डी सी। जो हमको रिलेशन मिले वो हमने लिखा हुआ है। हैंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, इसलिए ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम होगा।
क्यों होगा, इसका रीजंस है बाय डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम। इसकी डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन है कि इफ अ क्वाड्रिलेटरल हैज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, या तो ये कहा जाए, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर है अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है। तो हम डेफिनेशन के थ्रू कहेंगे कि इफ अ क्वाड्रिलेटरल अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है ना, देन दीज क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। तो यहां देखिए क्या ए बी डी सी के पैरेलल है और बी सी डी ए के पैरेलल है, इसलिए ए बी सी डी क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। और इससे थ्योरम प्रूफ हो जाती है, QED, ठीक है। थ्योरम 7 को देखिए आप, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ए बी एक डायगोनल है, इसके आपका ABCD जो आपका पैरेललोग्राम है, इसके जो डायगोनल्स हैं AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में, मींस OA और OC और OB और OD, ये इस तरह से टू पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाते हैं डायगोनल्स। ये हमें प्रूफ करना है। सोल्यूशन में देखिए, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम यहाँ पर ABCD है, ठीक है ना, इन विच AB पैरेलल टू DC, AB जो है वो DC के पैरेलल है, एंड BC पैरेलल टू AD, जो BC है वो AD के पैरेलल है, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं। इट्स डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, इसके जो डायगोनल्स AC और BD हैं एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। टू प्रूफ, तो हमें प्रूफ करना है OH इक्वल टू OC, जो OA है वो OC के इक्वल है, एंड OB इक्वल टू OD, OB OD के इक्वल होगा, ऐसा हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। अब आता है प्रूफ। प्रूफ में देखिए इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। अब देखिए AOB और COD इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लेंगे और दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इसके लिए देखिए क्या है, वी हैव AB इक्वल टू CD, ABCD के इक्वल है, AB इक्वल टू CD। देखिए यहाँ पर क्योंकि पैरेललोग्राम है तो इसकी जो अपोजिट साइड्स है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ देखिए AB पैरेलल टू DC, और इसी तरह से यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये जो आपका BC है वो DA के इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पर था कि AB इक्वल टू आपका CD एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि इसमें जो सिचुएशन है वो सिचुएशन ये है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स AB पैरेलल टू DC, यहाँ पर देखिए जो AB है वो AB वो DC के पैरेलल है, ठीक है ना। तो वही था इसमें कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज AB पैरेलल टू DC एंड CA कट्स देम, जो CA है वो इसको कट करती है। ऐसी सिचुएशन में एंगल 3 आपका एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। अब देखिए एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल जो 3 है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। कैसे होगा, यहाँ पे देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एज AB पैरेलल टू DC, यहाँ जो AB है वो DC के पैरेलल है, ठीक है ना। एंड देखिए C एंड DB कट्स देम, जो DB है वो उसको कट कर रही है, तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो ठीक कंडीशन इसमें। देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD, जो हमने ट्रायंगल्स लिए थे AOB और COD दोनों ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, बाई AAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस से। तो इसे दोनों ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हैंस OA इक्वल टू OC, इसलिए OA OC के इक्वल होगा, जो OA है वो OC के इक्वल होगा और जो OB है वो OD के इक्वल हो जाएगा। कैसे, बाई CP/CT से, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। और इस तरह से थ्योरम प्रूफ होती है QED। थ्योरम 8 को देखिए, इन डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम, प्रूव दैट। ये हमें प्रूफ करना था। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं। थ्योरम 8 को देखिए, इन डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट्स ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम, यानी कोई भी क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं अगर इससे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो एक पैरेललोग्राम होगा। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। सोल्यूशन में देखिए, गिवन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD whose diagonals AC and BD bisect each other at a point O। देखिए यहाँ पर कोई एक ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स AC और BD है, वो एक दूसरे को O पॉइंट पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। ये हमें यहाँ पर गिवन था
तो अब बाइसेक्ट करने का मीन क्या होता है कि OB OD के इक्वल और OA OC के इक्वल हो जाना, ठीक है ना। तो वही कहा गया इसमें गिवन में, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD whose diagonals AC and BD bisects each other at a point O such that OA is equal to OC and OB is equal to OD। यहाँ पर इसका मीन ये आता है। तो टू प्रूफ ABCD इज ए पैरेललोग्राम, इसलिए हमें प्रूफ करना है कि जो ABCD है वो एक पैरेललोग्राम होगा। अब आता है प्रूफ में। प्रूफ में देखिए आप, इन अ ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD, अब इसको फिगर में देखें आप कि OAB देख रहे हैं आप, OAB ये ट्रायंगल को लिया गया और जो सेकंड ट्रायंगल हमने लिया OCD या OCD, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने लिया है, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, OA = OC, OA = OC ये गिवन था। फिर देखिए OB = OD ये भी हमें गिवन है। फिर एंगल 1 = एंगल 2, ठीक है ना। कैसे होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, 1 2 के इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है ना। देयरफॉर ट्रायंगल AOB आप जिसमें कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल OAB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OCD के, इसलिए दोनों ट्रायंगल्स ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, बाई SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से। यहाँ देखिए कैसे हो जाएगा कि देखिए ये साइड सेट की इक्वल है और ये साइड सेट की इक्वल है और वर्टिकल जो एंगल्स होंगे बिटवीन एंगल ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए यहाँ पर SAS आपकी कंडीशन अप्लाई होती है, कॉन्ग्रुएंस कंडीशन अप्लाई होगी, ठीक है ना। अब जब ये अप्लाई हो गई तो एंगल 3 = एंगल 4, एंगल जो 3 होगा वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, बाई करस्पॉन्डिंग एंगल से। ये करस्पॉन्डिंग एंगल यानी बाई CPCT से कह सकते हैं कि बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। बट दीज आर अल्टरनेटिव एंगल्स, लेकिन ये जो एंगल्स हैं इनकी जो सिचुएशन है वो अल्टरनेटिव एंगल्स की है, ठीक है। देयरफॉर जब ये अल्टरनेटिव एंगल्स होंगे, देयरफॉर AB पैरेलल टू DC, इसलिए AB DC के पैरेलल हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम नाउ अगेन इन ट्रायंगल OAD, अब हम देखिए यहाँ पर OAD इस ट्रायंगल को लेंगे और जो सेकंड ट्रायंगल है अब हम लेंगे इसमें OCB, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेकर के फिर से हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके हम यही कंडीशन जैसे इसमें कंडीशन अप्लाई हुई इसी तरह की कंडीशन उसमें क्रिएट हो जाएगी। तो देखिए अगेन इन ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OCB वी हैव OA = OC, OA OC के इक्वल है, ये हमें गिवन है। OD = OB, जो OD है वो OB की इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। तो एंगल और एंगल 5 = एंगल 6 वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है ना। देयरफॉर ट्रायंगल आपको ये OAD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OCB, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बाई SAS, देखिए यहाँ पे हो जाएगा SAS, बाई SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि एंगल 7 = एंगल 8, ये जो 7 है वो एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा। कैसे, बाई CPCT से, बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से, ठीक है ना। ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, 7 = 8, बट दीज एंगल्स आर अल्टरनेटिव एंगल्स। देयरफॉर AD पैरेलल टू BC, इसलिए जो AD है देख रहे हैं वो BC के पैरेलल हो जाएगा क्योंकि 7 और 8 इक्वल हो रहे हैं, बट दीज एंगल्स आर अल्टरनेटिव एंगल्स। देयरफॉर DA पैरेलल टू CB, इसलिए DA CB के पैरेलल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर टू सिचुएशंस आ रही हैं यहाँ पर कि AD पैरेलल टू BC आ गया, ठीक है। इसके पहले AB पैरेलल टू DC था, thus AB पैरेलल टू DC एंड AD पैरेलल टू BC जो सिचुएशंस हैं, ये जो सिचुएशन हम यहाँ पर क्रिएट हो रही है देख रहे हैं आप, ये सिचुएशन है और जो सेकंड सिचुएशन ये आ गई, इन दोनों को हम कंबाइन करके दे रहे हैं कि AB पैरेलल टू DC, ठीक है ना, एंड AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC, hence ABCD इज ए पैरेललोग्राम। यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ जो सिचुएशन में यहाँ पर जो क्रिएट हो रही है बन रही है वो AB पैरेलल टू DC मीन्स AB पैरेलल टू DC, AB DC के पैरेलल है, ये हमने प्रूफ किया। फिर देखिए जो हमने प्रूफ किया AD पैरेलल टू BC, जो AD और BC के पैरेलल हो गया, तो इससे क्या हो गया कि ABCD जो पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम है वो कहती है कि इफ अ क्वाड्रिलेटरल हैज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन दीज क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम, और इस तरह से क्वेश्चन ये प्रूफ हो जाता है।
देखिए कंडीशंस क्या है, अगर कंडीशंस को हम फॉलो करेंगे और उस पर कंसंट्रेट रहेंगे तो आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यानी थ्योरम्स को प्रूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए ज़रूरी है कि इसके रूल्स को जाने, इसका बेसिक चीज़ें आप जाने, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जाने कि पैरेललोग्राम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके रूल्स क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। ये सभी चीज़ों को माइंड में रखते हुए अब आप जब प्रूव करते हैं तो फिर आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और इसके लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हमने का जो वीडियोस हैं वो हमने आपको दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसमें जो लिंक प्रोवाइड की गई है उसके थ्रू आप इजी वे पे वो आप क्वेश्चन वो आपको मिल जाएंगे रूल्स, और रूल्स को समझते हुए आप फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहेंगे और आपकी कंटिन्यू इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर।